आपको क्लियर हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हम आपको नेक्स्ट स्टेप शेयर कर रहे हैं प्लाट 9B का। अब प्लस्तर हो रहा है घर में, तो प्लस्तर के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ तो ये है कि दीवारों को जो है ना पानी लगाना है। तो घर में 3 टैंकियाँ हैं, वो तीनों की तीन हमने पानी लगाई हैं। फिर एक एक्स्ट्रा प्राइवेट टैंकी में आगे पानी लगाया है। तो पानी लगाने के बाद जो है हमने जो दीवार होती है उनके ऊपर नैरू करना आता है। जिस तरह से ये सीमेंट है, तो इससे प्लस्तर की जो मजबूती डबल हो जाती है। तो पहले नैरू करते हैं और उसके बाद हम इस पे छाप लगाते हैं। जिस तरह से ये अभी हमारे चित्राली दोस्त जो है ये इसकी छाप लगा रहा है, और इसके बाद हमने इसको प्रेस करना होता है। जी मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहरिया में जो प्लस्तर का काम है, यहाँ पे चित्राल के लोग हैं जो सारा प्लस्तर का काम संभालते हैं। और ये इस वक्त जो चित्राली दोस्त काम कर रहे हैं, ईद की छुट्टियों पे घर जाना था, लेकिन हमारे साइड इंजीनियर वहाब साहब ने इनको रोका हुआ है और ये प्लस्तर मुकम्मल करके यहाँ से जाएंगे। प्लस्तर की क्वालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि रेत जो है साफ़ हो। हमने गाज़ी की रेत मंगवाई है, और उसके बाद सीमेंट पानी मिक्स जो नैरो करना है उससे मजबूती ज़्यादा आती है। और जो इसका मिक्सचर जो है 1.4 या 1.6 के दरमियान में होता है, तो हमने 1.5 का इसका मिक्सचर रखा है। और जो प्लस्तर जो हमने करना है, इसके लिए जो ये मसाला बनाते हैं, इसको मैनुअली 3 दफ़ा हमने कल्टी करना होता है, जिसकी वजह से ये अच्छा मिक्स होता है। जी प्लस्तर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए हम चपटी लकड़ी की यूज़ करते हैं। ये साइड में से हमारे साइड इंजीनियर वहाब साहब मौजूद हैं। तो ये इस वक्त हम जो इसको प्लस्तर को चेक कर रहे हैं, तो ये देखें, आपको ये नज़र आएगा ऊपर से लेके नीचे तक कहीं पे भी इसमें स्पेस नहीं है, और ये बिल्कुल साल के मुताबिक और स्ट्रेट है। जी अब हमने चपटी को जो ना हॉरिजॉन्टली रखा है, तो हॉरिजॉन्टली भी हम देखते हैं कि इसकी कैसी क्वालिटी है। तो ये हमें बिल्कुल करीब से नज़र आ रहा है कि आखिर तक जो है ये बिल्कुल साल के मुताबिक और ये बैलेंस्ड है। जी ये अब हम साइट इंजीनियर वहाब साहब से ज़रा पूछेंगे कि प्लस्तर के हवाले से अपने व्यूज़ शेयर करें कि जो लोग घर बनाते हैं तो किन चीज़ों की इनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। जी वहाब साहब। सर जी इसमें कुछ प्रैक्टिकल नॉन प्रैक्टिकल चीज़ें, ठीक है। प्रैक्टिकल चीज़ों में आ जाता है कि आपकी जो घास है वो सीधा होना चाहिए सबसे पहले। नंबर 2 आपकी फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि अच्छा जी इसकी झलक नहीं होनी चाहिए, जब आप इसको साइड से रोशनी देंगे तो ये नामुमकिन है कि आप उसकी झलक ख़त्म कर सकें। झलक उसमें हर हाथ में आती है। जब आप रंग भी करते हैं इवन उसके ऊपर, हालांकि वो उसको 3 हाथ 4 हाथ वाल पट्टी के भी लगाते हैं उसके झलक ख़त्म करने के लिए, लेकिन उस सूरत में भी इन प्रैक्टिकल वो सिर्फ उतना हिस्सा उसका सही करके आपको दे सकते हैं जो लाइट के नीचे आता है। बाकी दीवार क्योंकि सारी की सारी लाइट के नीचे नहीं होती, उधर आपको शेड नज़र नहीं आ रहा होता, आप कहते हैं कि ठीक है जी ये सारी दीवार सही होगी। एक तो इस कंसेप्ट को अपने ध्यान में रखें। दूसरा इसमें टेक्निकल पॉइंट ये है कि हम लोग जब इसका प्लस्तर करते हैं तो कोशिश करते हैं कि हमारी रेत जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की हो, और बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो, ठीक है। और उससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो सीमेंट और सैंड का जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छे तरीके से बनता है। सबसे ज़रूरी चीज़ कि रेत के अंदर मट्टी नहीं होनी चाहिए किसी सूरत में भी। अगर मट्टी होगी रेत के अंदर तो उसको बाद में आप थोड़ा सा हाथ लगाएंगे प्लस्तर पे, तो वो उंगली के साथ आपका प्लस्तर जो है वो बुरना शुरू हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने तराई पूरी नहीं की होगी उस सूरत में भी आप प्लस्तर पे हाथ लगाएंगे, उंगली लगाएंगे, बुर जाएगा। अगर प्लस्तर करने से पहले उसकी दीवार सही तरह से तर नहीं होगी, उस सूरत में भी आपका जो प्लस्तर है, बाकी अमल उसके बेशक आपने सारे सही कर लिए, उस सूरत में भी आपका प्लस्तर जो है वो बुरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी इसकी मैं आपको एक टेक्निकल रीज़न बताता हूँ। ये जो प्लस्तर आप हमारा देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग नहीं है, ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ये खुद ऐसा रखा गया है इसको। इस पर हमने सारी दीवार पे फोम लगा के, ठीक है, फोम लगाने के बाद सिर्फ एक हाथ इसके ऊपर स्टील लगाएं, ताकि इसके जो इस तरह के बुर से ऊपर आते हैं ना, जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये कुछ जगह रह गई उनसे, ठीक है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ नहीं है। तो ओवरऑल इसके ऊपर हम सिर्फ स्टील का एक हाथ ऐसे लगाते हैं, उसको वापस नहीं लाने देते। उससे एक तो डल्कों की रेशो कम हो जाती है, और नंबर 2 जो स्टील है वो इसको बहुत ज़्यादा मुलायम कर देता है, और उस मुलायमी की वजह से जो उसके ऊपर हम फिलिंग करते हैं, प्राइमर का कोट करते हैं, वो अपनी जगह नहीं बना पाता, ठीक है। वो बाद में फिर कुछ अर्से के बाद उस प्लस्तर से रंग उखड़ना शुरू हो जाता है बगैर किसी वजह के भी,
ठीक है। और इसमें अगर हम सिर्फ फोम लगा के एक हाथ इसके ऊपर इसको अप्लाई कर देते हैं स्टील को, इसमें हमारी जो फिलिंग की क्वांटिटी है वो भी कम यूज़ होती है, ठीक है। और हमारी जो फिनिशिंग है कलर के हवाले से वो भी बहुत अच्छे तरीके से हम गेन कर सकते हैं। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया वहाब साहब ने हमें बताया कि बात सिर्फ प्लस्तर तक नहीं है, बाद में जो आपका पेंट का जो खर्चा है वो भी इसके साथ लिंक है। अगर इसमें एहतियात की जाए, इसको मुलायम जो इसकी रिक्वायरमेंट पूरी की जाए तो उसके बाद पेंट का खर्चा बचाया जा सकता है। अगर बहुत इसको मुलायम करेंगे तो इस पर प्रीमियम नहीं ठहरेगा। और एक जो और चीज़ है इसमें कि जब ये प्लस्तर हो रहा होता तो इसको ज़रूर इसको चेक करना चाहिए ताकि जो इसकी गलती है मौके पे ही ठीक कर ली जाए, क्योंकि बाद में जो है ना तोड़ फोड़ होती है। जी बहुत शुक्रिया आवाज़ करने का जी। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो हम अगला स्टेप आपको बाद में शेयर करेंगे।